नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है और यूरेका के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पेशल सामान्य हिंदी की बात करने आई हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में हमारे पास कोई भी वैकेंसीज नहीं थी ना है, बट हाँ अभी आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। तो क्यों ना हम इस कोरोना काल का उपयोग करें। इसी कोरोना काल का सदुपयोग करने के लिए यूरेका ने आपके लिए बहुत अच्छी एक कंसेप्ट तैयार किया कि क्यों ना हम बच्चों को घर बैठे कुछ क्लासेस दें फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री है ना। तो लाइक अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी घर बैठे आपके पास आ रही है कि यूरेका की टीम जो है आपसे कुछ स्पेशल टॉपिक जो है आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि आप लोग घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हो। आज मैं आप लोगों से क्यों मिलने आई हूँ, किस विषय पे चर्चा करने आई हूँ, तो मेरा आज मुख्य विषय है हिंदी। और हिंदी पर किस चीज की बात करने आई हूँ मैं, कि सामान्य हिंदी जैसे केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, एनवीएस हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इनमें किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से कौन कौन से टॉपिक लिए जाते हैं, या कितने मार्क्स का आता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अभी हमें तैयारी करना चाहिए। अच्छा, अगर हम किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो हर टीचिंग एग्जाम में हिंदी जरूर है, आती ही है, फिक्स्ड है। क्यों आती है और सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है, हम डेली यूज टू हैं, इसको बोलते हैं, अपनाते हैं, इसके साथ हम दिनचर्या बिताते हैं। और ये हमारे एग्जाम्स में आ रहा है, तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि हम अगर इसको थोड़ी सी तैयारी कर ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो हम इसके पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे डीएसएसबी की बात करूं तो 20 मार्क्स के आते हैं, है ना। केवीएस में भी किसी में 10 तो किसी में 20 मार्क्स की उसमें भी आती है। एनसीईआरटी ले लो, चाहे किसी भी एग्जाम में ले लो, हिंदी जरूर आती है। इसीलिए हम क्यों ना उन सब्जेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दें जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और हिंदी तो हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बट हमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो शॉर्ट ट्रिक्स वे में पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम लोग पूरा डिटेल में आपको मैं सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स या फिर थ्योरीज याद कराने वाली बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे बात करूंगी कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम में सेकेंडों में आंसर्स निकाल सकें, कैसे क्रैक कर सकें, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंस दिया गया है और कौन से को नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी, सामान्य हिंदी की, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खासकर अभी हमारे पास बहुत जल्दी कोई ना कोई वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है, चाहे वो फिलहाल हो चाहे थोड़े समय बाद हो, बट हमें तैयारी आज अभी इसी वक्त से करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि लाइफ में अगर लक्ष्य चाहिए तो उसके लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। और आपके लिए इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी कि घर बैठो, आराम से पढ़ो, आराम से चीजों को बार बार रिवाइज करके देखो। मैं नहीं कहती कि कॉपी किताब में लेकर पढ़ना शुरू कर दो, हिंदी को रटना शुरू कर दो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है रटने की। पर माइंड में चीजों को इतने अच्छे से सेट कर लो, इतने अच्छे से प्रैक्टिसेस कर लो, इतने अच्छे से उसको बार बार सुन लो कि माइंड में आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, माइंड में वो चीजें सेट हो जाएं। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हिंदी के सिलेबस की। हिंदी में अगर कम वेटेज दिया जाए तो किसको दिया जाता है, तो मैं बात करूंगी एक तो रस, छंद और अलंकार, इसको थोड़ा सा कम वेटेज दिया जाता है बाकी टॉपिक की अपेक्षा। पर किसी किसी एग्जाम में ऐसा नहीं कि अलंकार नहीं पूछा गया है या रस नहीं पूछा गया है या छंद तो फिलहाल कभी आता ही नहीं है हमारे एग्जाम में। ठीक है, बट हाँ, जिनका मेन हिंदी एग्जाम होता है, मेंस होता है जिनका, उनमें जरूर वो सब्जेक्टिव वे में आ सकता है। बट हमारी सामान्य हिंदी में ये सब टॉपिक्स नहीं पूछे जाते। मुद्दा, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, हमें किस किस पर फोकस करना है, बात करते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं पहले लिख रही हूं, फिर उसके बाद जो कम है उनको मैं बाद में लिखूंगी। सबसे ज्यादा टॉपिक जो आपके हर साल पूछा जाता है वो एक तो संधि है। संधि से जरूर आपको तोड़ने का क्वेश्चन आ सकता है, जोड़ने का क्वेश्चन आ सकता है, या पहचानने का क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 क्वेश्चन में से 3 टाइप्स होते हैं, इसके स्टैंडर्ड 3 ही होते हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, समास। ठीक है, ये तो आप भूलना ही मत, ये तो बिल्कुल करने हैं, हमें टिप्स पे करने हैं और शॉर्ट ट्रिक पे कराऊंगी मैं आप लोगों को। कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कि बोलोगे भाई इतने डिफिकल्ट टॉपिक है और ये हर साल पूछते हैं, बट इनको हम लोग बहुत इजी वे में करेंगे। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक हमारे पास आता है वो इसमें से आता है कारक।
कारक भी आपके ज्यादातर पूछे जाने वाले टॉपिक में से माना जाता है। इसके साथ साथ वाक्य की बात कर सकते हैं। आजकल कारक तो पहले क्या आता था कि आपको एक सेंटेंस दे देता था और पूछता था इसमें से कारक कौन सा है बताइए, ठीक है। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वे में भी पूछ लेता है, या आपको पूछ लेता है कि इस कौन से वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है, या फिर किसी भी तरीके से आपको इन कारक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वाक्य में पहले आता था आपको पहचानना, सरल वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य कौन सा है, साधारण वाक्य कौन सा है। बट अब आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज हो गया और बोलता है बताओ सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे लिखोगे, या मिश्र वाक्य का साधारण वाक्य क्या होगा, या संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। साथ के साथ इसमें एक वर्तनी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वर्तनी कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं? स्पेलिंग एरर चेक करने वाला जो होता है, ये आपका फिक्स्ड सा क्वेश्चन है, हर साल घुमा फिरा के आपके जरूर क्वेश्चन है, जैसे उज्जवल, आशीर्वाद, है ना, याद आ रहा है कुछ। तो ये स्पेलिंग चेक करने वाले क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर साल आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ एक अशुद्धि शुद्धि शोधन का क्वेश्चन आता है। अशुद्धि शुद्धि, है ना, अशुद्धि शुद्धि शोधन बोलते हैं जिसको। इसका मतलब क्या है कि कोई सेंटेंस दिया होगा या 4 सेंटेंसेस होंगे। देखो 2-3 स्टैंडर्ड हैं इसके। या तो कोई सेंटेंस दिया है और बोला जाएगा कि बताओ ये शुद्ध है या अशुद्ध है, या इसका शुद्ध रूप क्या होगा, या फिर आपको 4 सेंटेंसेस में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है शुद्धि अशुद्धि शोधन के अंतर्गत आते हैं। अब क्या आ गया है 7वें नंबर पर अगर हम बात करें तो कारक वाक्य, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, बट इसके साथ साथ आजकल काल को भी वेटेज देने लगे हैं। काल माने टेंसेस, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, है ना। भूतकाल के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं काल के अंतर्गत। अब बात करते हैं 8th नंबर पर। एक लिंग और वचन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लिंग और वचन को, ठीक है। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम लोग वर्ण विचार की बात करेंगे। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक्स बता रही हूं ये तो है ही, बट अब इसके साथ साथ हम लोग 11th नंबर पे बात कर सकते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग और प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार कहीं ना कहीं तरीके से आपसे पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आजकल एक और चीज देखा गया है, तत्सम और तद्भव भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा तत्सम तद्भव को भी तैयार करोगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मैडम आप तो सारा ही लिखवा दे रहे हो, हम पढ़ेंगे क्या? फिर तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर सिलेबस में, मैं फिर से बोल रही हूँ 30 टॉपिक्स के प्लस है हमारा सिलेबस की बात करें तो, बट अभी मैं वही टॉपिक लिख रही हूँ जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे एग्जाम में और 2 चीज और है। एक तो क्रिया के क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो सकर्मक अकर्मक क्रिया की भेद की बात करूं, पूर्वकालिक क्रिया की बात करूं, धातुओं की बात करूं, प्रेरणार्थक शब्दों की बात करूं, है ना, क्रियाओं की बात करूं, तो क्रिया के अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो बाद में लिख रही है उनको थोड़ा सा कम वेटेज दे दिया जाता है और कुछ नहीं है ना। अब इसके बाद क्रिया के बाद एक विशेषण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। बट इसके अलावा संज्ञा से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, सर्वनाम से भी पूछे गए हैं। मैं इनको ये नहीं कहूंगी कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं इनमें से। बट अभी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक संधि, समास, कारक, है ना, काल हो गया, वाक्य हो गया, वर्तनी हो गया, शुद्धि शुद्धि शोधन हो गया, लिंग वचन हो गया, वर्ण विचार हो गया, काल हो गया, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव और क्रिया और विशेषण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनके अलावा कौन कौन से टॉपिक बच गए? जैसे रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, देशज हो गए, विदेशज हो गए, है ना। इसके साथ साथ हम लोग अनुकरणात्मक शब्द की बात कर सकते हैं, द्विज की बात कर सकते हैं। अगर विकारियों की बात करें तो हम लोग वहां पे क्रिया तो हमने लिया है, विशेषण भी हमने लिया है, संज्ञा सर्वनाम हमने छोड़ दिया, ठीक है। उसके साथ साथ हम लिंग वचन की बात कर ही रहे हैं। इसमें वाच्य से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अविकारी की बात करें तो अविकारी के अंतर्गत हम लोग समुच्चय बोधक की बात कर सकते हैं, संबंध बोधक की बात कर सकते हैं, क्रिया विशेषण से भी पूछे गए। मगर मैं ये नहीं कहूंगी कि हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बेटा ध्यान रखोगे, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझोगे। जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ वो भी आए हुए हैं, बट हर साल आ रहे हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है।
तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, इनमें से भी प्रश्न पूछे गए हैं, बट एवरी ईयर ये रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास ये 15 टॉपिक जो हैं वो फोकस में हमें पढ़ना है कि हाँ भाई इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल आते हैं इनमें से प्रश्न, तो इनकी तैयारी हमें करनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूं आप लोगों को आज हिंदी में कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा। आपको मैं रेगुलर तो नहीं बट कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके और इस कोरोना काल का सदुपयोग कर सके, घर बैठे ही बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए, और मिलते हैं अब क्लास के साथ एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।